टू आवर चैनल। तो आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि इंग्लिश में हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं और हिंदी में हम धमकी बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड इट्स पनिशमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स एंड आजकल सुइसाइड के थ्रेट जो है वो भी काफ़ी कॉमन है, तो इन सब के बारे में आपसे वो डिस्कस करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। So, what is criminal intimidation? According to Section 503 IPC, criminal intimidation means whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. तो हिंदी में क्रिमिनल इंटिमिडेशन को धमकी बोला जाता है। सेक्शन 503 आईपीसी में यही बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी या चोट पहुंचाने की धमकी या कोई ऐसा काम करने के लिए धमकी देता है जो काम करने के लिए वो व्यक्ति बाध्य नहीं है, तो ऐसी धमकी आपराधिक धमकी कहलाएगी। So now I am going to discuss about the punishment of criminal intimidation. According to Section 506, punishment of criminal intimidation defines whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. If threat be to cause death or grievous hurt, etc., and if the threat to be cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offense punishable with death or imprisonment for life, of with imprisonment for a term which may extend to 7 years, or to impute unchastity to a woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. आपराधिक धमकी के लिए सजा आईपीसी सेक्शन 506 में प्रोविजंस दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है और कोर्ट में ये बात अगर प्रूफ हो जाता है, तो उसे 2 वर्ष यानी 2 इयर्स की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे 7 वर्ष इम्प्रिजनमेंट की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जिस थ्रेट के एग्जाम्पल में आप लोगों को देने जा रही हूँ वो बहुत कॉमन थ्रेट है, जो कि ज़्यादातर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी एक दूसरे को देते रहते हैं, और वो है सुसाइड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर पत्नी या गर्लफ्रेंड या पति या बॉयफ्रेंड किसी भी व्यक्ति आपको सुसाइड करने की धमकी देता है, कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसे करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं हैं, तो हम इसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलेंगे। जैसे कि आपके प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड आपको शादी करने को कहता है, और अगर आप नहीं करोगे तो वो सुसाइड कर लेने का धमकी आपको देता है। तो ये सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, आप पहले उससे बात करेंगे और
कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उससे बात नहीं करना चाहते या फिर बात की लेकिन कोई हल नहीं निकलता है तो आप पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट लेकर जा सकते हो। एक एप्लीकेशन डिटेल्स में पूरा मैटर, जैसे कि ये व्यक्ति सुसाइड करने का धमकी दे रहा है, अगर ये सुसाइड कर लेता है तो इससे आपकी कोई भी लेना देना नहीं होगा और आप ये लेटर एप्लीकेशन लिख के पुलिस स्टेशन में जाकर दे दीजिएगा। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए कि अगर कोई भी पत्नी सेक्शन 498 के तहत सुसाइड करने की धमकी देती है या बोलती है कि वो उसके पति के पूरे ससुराल वाले मतलब उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को जेल में डाल देगी सेक्शन 498 के केस लगा के, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है और इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में केस फाइल कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी धमकी दे तो उसे 2 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अभी दूसरा टॉपिक ये है कि अगर कोई सच में सुसाइड कर लेता है और उसके सुसाइड नोट छोड़ जाता है जिस पे वो लिखता है कि आप उसकी सुसाइड के जिम्मेदार हो या फिर आपने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा हो लेकिन उसके घर वाले आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने उससे सुसाइड करने पर मजबूर किया है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी अंडर सेक्शन 306 के तहत। लेकिन सिर्फ सुसाइड नोट छोड़ देने से ये या फिर उसका घर वाले कह देने से आप क्रिमिनल नहीं हो जाते हैं, बल्कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद आपको क्रिमिनल बोलेगी। पहले ये देखा जाएगा कि आपके उसके साथ क्या रिलेशन था, दूसरा आपके उसके साथ कैसे रिलेशन था, तीसरा आप उसके सुसाइड के लिए जिम्मेदार है कि नहीं। अगर आप उसके सुसाइड के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं कोर्ट में, तो आपके ऊपर सेक्शन 306 के केस चलाए जाएंगे और अगर आप उसके सुसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाते हैं तब आपको छोड़ दिया जाएगा। पहले हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई आपको सुसाइड करने की धमकी देता है तो पहले आप उसे समझाइए। अगर आपके समझाने पर भी वो नहीं समझता है तो आप एक एप्लीकेशन लेके पूरा मैटर्स डिटेल्स में लिख के पुलिस स्टेशन में जाइए, तो फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेंगे अगर आप निर्दोष हो तो। दूसरा ये है कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो जब तक कोर्ट से ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो दोषी है तब तक उसे दोषी नहीं बोला जाएगा। जब कोर्ट प्रूफ कर देगा कि वो दोषी है तो उसे आईपीसी सेक्शन 306 के तहत पनिश किया जाएगा। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म हुआ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय।